हे गाइस, यू वाचिंग द टेकपिस्ट। तो कल हम लोग का सैमसंग का अनपैक इवेंट था, द वन विच वी हैव बीन वेटिंग फॉर सो लॉन्ग। S21, S21 अल्ट्रा और S21 प्लस, ये 3 मॉडल कल रिलीज़ हुए। तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम लोग S21 अल्ट्रा के बारे में बात करेंगे। जो S21 और S21 प्लस है, आई मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट वन विच विल बी कमिंग आउट सून। पर अभी जो मेन गाय है विच इज़ द बिग बॉय व्हाट वी कॉल, क्योंकि वो लोग वो बाकी दो मॉडल से बहुत अलग है, विच इज़ फॉर द प्रोज एज दे कॉल इट, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो ऑब्वियसली नॉट नॉर्मल पीपल नीड इट नेसेसरीली। उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो बाकी सारे मॉडल से थोड़ा ज़्यादा स्पेक्स हैं और ऑब्वियसली महंगा तो होगा ही। तो हम लोग में से बहुत सारे लोगों को S20 अल्ट्रा बहुत ज़्यादा नहीं पसंद था ड्यू टू द कैमरा कटआउट विच लुक रियली अगली। पर इस बार उन्होंने क्या किया है कि वो कैमरा कटआउट अभी भी उतना ही बड़ा है, पर उसको बेसिकली उसके बॉडी के साथ मिला दिया है, तो वो कैमरा बम्प टाइप लगेगा नहीं, वो साइड से थोड़ा सा इट जस्ट गोज विद द कर्वेचर विच डजेंट मेक एनी डिफरेंस। इट डज लुक गुड। आई वोंट से कि ये बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है या फिर बेकार है। इट डज लुक गुड, अच्छा दिखता है, पर तब भी वो बम्प अभी तक है और वो किसी को पसंद नहीं है। इट लुक्स अगली, किसी को अच्छा नहीं लगता वो, फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद सेकेंड थिंग है कि उसके कैमरा में ऑब्वियसली बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं जो पिछले साल नहीं थे, अभी इस बार हुए हैं। और वो इस बार वही 108 मेगापिक्सल का सेम कैमरा सेटअप है जो पिछले साल भी 108 मेगापिक्सल का था, पर इस बार कुछ चेंजेस उन लोगों ने किए हैं। तो फिर अभी पिछली बार की तरह उन लोगों के पास बस एक टेलीफोटो कैमरा था। इस बार भी 4 कैमरा सेटअप है, पर इस बार 2 टेलीफोटो कैमरा है। और ऑब्वियसली सैमसंग से बहुत सारे लोगों को पोर्ट्रेट्स के लिए प्रॉब्लम था कि अरे अच्छे से कटआउट नहीं करता, इट डजेंट वर्क रियली वेल। तो इस बार उन्होंने 2 टेलीफोटो कैमरास डाले हैं। एक तो है पोर्ट्रेट्स के लिए कि अगर आपको पोर्ट्रेट्स खींचने हैं तो आप अच्छे से पोर्ट्रेट्स खींच सकते हो। आपको बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा, आपको इस पर एनिमल्स को भी रिकॉग्नाइज कर लेगा वो फ़ोन, तो उनके भी आप अगर चाहो तो पोर्ट्रेट्स खींच सकते हो, विच इज़ अ गुड फीचर। क्योंकि मैं भी एक सैमसंग यूज़र हूँ और मुझे ये प्रॉब्लम हो चुकी है। तो मतलब एक अच्छी बात है कि मतलब 2 टेलीफोटो कैमरा होना इज़ अ गुड थिंग। उसके अलावा जो सेकेंड टेलीफोटो कैमरा है वो आपको वीडियो मेकिंग के लिए, तो अगर आप जूम करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा स्टेबल और बेटर वीडियो मिलेगा। जो अभी तक पिछले साल तक कुछ ऐसा था नहीं। 100 टाइम्स जूम उसको कुछ इंक्रीज़ नहीं किया, पर उसका क्वालिटी इम्प्रूव कर दिया कि अगर आप उसको जूम करके उसका वीडियो लेने की कोशिश करेंगे किसी भी चीज़ का, तो ज़्यादा बेटर फोकस वगैरह होगा, फोकस के इश्यूज़ वगैरह सॉल्व हुए, सो विच इज़ अ गुड थिंग। उसके अलावा अभी तक मैं बहुत कंप्लेन करते आ रहा था कि सैमसंग इंडिया में एक्जिनोस प्रोसेसर के साथ आता है और बाकी कंट्रीज़ में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, और अभी तक एक्जिनोस से बेटर था स्नैपड्रैगन प्रोसेसर ऑब्वियसली, अकॉर्डिंग टू गीक बेंच एंड ऑल ऑफ द स्कोर कार्ड्स वी नो व्हाट इट इज़। पर इस बार जो सैमसंग प्रोसेसर के साथ आया है विच इज़ एक्जिनोस 2100 सॉरी, तो वो इस बार बेटर है अकॉर्डिंग टू स्कोर्स। हमको ये पता चला है कि उसमें और स्नैपड्रैगन 888 जो अभी बाकी रीजन्स में और हम लोग के इंडिया में जो एक्जिनोस के साथ जो प्रोसेसर आएगा उसमें और उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। सैमसंग ने अपग्रेड किया है प्रोसेसर, थोड़ा बेटर कर दिया है, सो वो बहुत अच्छा पॉइंट है। आई एम रियली हैप्पी, क्योंकि अभी तक यूजुअली अगर आप देखें तो जो नॉर्मल लोग हैं वो देखेंगे नहीं कि उसमें प्रोसेसर क्या है। वो लोग, कुछ लोग ये सोचते हैं कि कुछ टाइम के बाद जब सेल लगता है तो इंडिया में यूएस से भी सस्ता मिलता है सैमसंग फ़ोन, पर वो कंपोनेंट अलग है, तो फिर वो क्या कहें, वी कैन नॉट काउंट अबाउट दैट। तो अभी उन लोगों ने जो स्टेप लिया है विच इज़ एक्चुअली गुड। आई रियली लाइक द फैक्ट दैट कि अब एटलीस्ट हम लोग को इक्वली एज मतलब उतना ही केपेबल प्रोसेसर हम लोग को अब इंडिया में भी मिलेगा, विच इज़ एक्जिनोस 2100। उसके बाद सैमसंग ने एक और एड ऑन किया है विच इज़ टू द रिफ्रेश रेट। तो अभी तक उन लोगों के पास अभी 120 हर्ट्ज़ का एक कांस्टेंट रिफ्रेश रेट था। तो अगर आप कुछ ऐसा चीज़ देख रहे हैं जिसका रिफ्रेश रेट विच इवन डजेंट सपोर्ट कि उसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ हो, तो वो लेकिन तब भी आपका फ़ोन 120 हर्ट्ज़ जितना ही बैटरी कंज्यूम करेगा।
तो अभी उन लोगों ने कुछ वेरिएबल रिफ्रेश रेट टाइप का कुछ तो लाए हैं, जिसमें अगर आपका विच वेरीज फ्रॉम 10 हर्ट्स टू 120 हर्ट्स, विच इज़ अ रियली गुड थिंग, क्योंकि 10 हर्ट्स से ऑब्वियसली कम क्या होगा। तो फिर आपको जहाँ पे भी कम रिफ्रेश रेट की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली अपना रिफ्रेश रेट डाउन करेगा, और जहाँ पर नॉर्मल फॉर एग्जांपल यूआई अगर आप चला रहे हो, कोई फीड आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, तो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश रेट बढ़ा देगा, विच इज़ गुड फॉर द बैटरी ऑल्सो। और इस बार हम लोग को 5000 mAh का बैटरी देखने को मिल रहा है, जो अभी पिछले टाइम से बेटर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो वेरिएबल रिफ्रेश रेट इज़ अ गुड फीचर, क्योंकि हम लोग को हर जगह 120 हर्ट्स चाहिए नहीं, जिसका सपोर्ट ही नहीं है 120 हर्ट्स, वहाँ पे 120 हर्ट्स ऑन रख के ऑब्वियसली हम लोग बैटरी खा रहे थे। तो दैट इज़ अनदर एड ऑन। तो कुछ एड ऑन्स के बाद एक और अच्छा चीज़ सैमसंग ने किया है कि उन लोगों ने अब तक ऑब्वियसली हम लोग को सैमसंग फ़ोन्स इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि उसके पास ओलेड स्क्रीन्स है, विच इज़ वेरी एफिशिएंट और लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। तो उन लोगों ने इस बार 2 टाइम्स बेटर ओलेड निकाला है, विच इज़ इवन मोर आई अपीलिंग। पर उसके साथ एक और डाउनग्रेड कर दिया उन लोगों ने। अब तक वो 1440p के डिस्प्लेज निकाल रहे थे, तो अब उसको डाउनग्रेड करके 1080p कर दिया है। तो कुछ दिखने में एज अ नॉर्मल पर्सन, जैसे एक नॉर्मल इंसान को 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं देगा, उसी तरह 1080p और 1440p में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं देगा, पर स्टिल विच इज़ अ डाउनग्रेड ऑब्वियसली। और इस बार एक और चीज़ सैमसंग ने बहुत गलत की, द थिंग विच वी रियली लाइक्ड अबाउट सैमसंग, उसका एक्सपैंडेबल स्टोरेज। तो अब सैमसंग ने हटा दिया है, बस अब वो 2 वेरिएंट में आएगा, 256 गिग्स और 512 गिग्स। तो ऑब्वियसली कोई आप अपने फ़ोन में बहुत मोस्ट ऑफ द पीपल अपने फ़ोन में एसडी कार्ड नहीं डालेंगे, और फिर वो बहुत फास्ट स्टोरेज भी नहीं रहेगा। पर वो एक फ़ीचर तो था जो सैमसंग ने हटा दिया। और फिर उसके अलावा एक और चीज़ हटा दी, चार्जर। तो ये चीज़ स्टार्ट एप्पल ने किया था, और वो सारे कंपनीज अब यही करेंगे। अपने बॉक्स में उन लोगों ने चार्जर अब देना बंद कर दिया है। सो जो भी आपको इम्प्रूवमेंट्स दिखे उसके साथ डाउनग्रेड्स भी हैं, सो इट डजेंट मेक अ डिफरेंस। अनदर फीचर विच आई रियली फॉरगॉट टू मेंशन अबाउट द S21 अल्ट्रा है कि वो इस बार स्टाइलस सपोर्ट के साथ आएगा, पर वो बॉक्स में नहीं मिलेगा आपको, उसमें फ़ोन के अंदर आपको स्लॉट नहीं है, पर वो आप अलग से ख़रीद सकते हैं, या फिर अगर आपके पास प्री एग्जिस्टिंग अगर आप कोई फ़ोन रख रहे हैं जिसमें आपके पास वो स्टाइलस है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। पर ऑब्वियसली वो मेरे को चाहिए था कि एक स्टाइलिश सपोर्ट देना इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि अगर मुझे वो फ़ोन चाहिए, आई वांट द फॉर्म फैक्टर ऑफ द एस सीरीज़ रादर देन द नोट सीरीज़, क्योंकि वो बॉक्सी मुझे अगर फ़ोन नहीं चाहिए तो मुझे इसमें स्टाइलिश सपोर्ट चाहिए। पर अगर आपको वो चाहिए तो एक बहुत मोटा केस खरीदना पड़ेगा उस स्टाइलस को रखने के लिए। बट एनीवेज वो सपोर्ट दिया, विच इज़ अ गुड थिंग। बट अगर आप सैमसंग के टर्म्स में देखें, तो अगर आपको ऐसा फ़ोन चाहिए जो स्टाइलिश सपोर्ट के साथ आता है, आई वोंट एक्चुअली गो फॉर द एस सीरीज़, मैं सीधा नोट खरीद लूँगा, क्योंकि उसमें आपको सारे फीचर्स हैं एंड इट वर्क्स बेटर देन द S1। सो या, इन कंक्लूजन, S21 अल्ट्रा बहुत अच्छा फ़ोन भी नहीं है अगर आप उसके डाउनग्रेड्स देख ले तो, क्योंकि उन्होंने अपना डिस्प्ले क्वालिटी कम कर दिया, उन लोगों ने अपने बॉक्स में चार्जर देना बंद कर दिया। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए आई एक्चुअली डोंट फील लाइक इफ़ आई वर टू बाय अ S20 अल्ट्रा और S21 अल्ट्रा, आई वुड एक्चुअली गो फॉर द S20 अल्ट्रा नाउ, क्योंकि वो अभी उससे काफ़ी सस्ता मिलेगा, आपको कुछ 70,000 में मिलेगा और वो 1 लाख का मिलेगा। तो ऑब्वियसली आई वुड गो फॉर द S20 अल्ट्रा, क्योंकि कुछ ज़्यादा मतलब डिफरेंसेस हैं, पर उसके लिए वी हैव टू पे अ मोर प्राइस विथ सम ऑफ द डाउनग्रेड्स जो पिछले साल थे। इट इज़ एक्चुअली समथिंग वेरी दैट आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस ईयर कि उस बार उन लोगों ने एक्सिनोस प्रोसेसर को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया, विच इज़ रियली केपेबल। तो which is a like a really good thing। पर उसके अलावा जो डाउनग्रेड्स आई डोंट थिंक आई वुड गो फॉर इट। तो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू enjoyed watching it, सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन बाय।